एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। बच्चों, हमने लेसन नंबर 6 का एक वीडियो आप लोगों के पास भेजा। उसमें एक्सरसाइज 6.1, 6.2 का डिस्कशन है जो इस साल आने वाला परीक्षा में। हमने बोला था कि अगला वीडियो जल्दी लाएंगे। आज हम अगले पोर्शन पे चलते हैं जिसमें 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आने वाला है। बहुत इजी आप कर सकते हो। उसके बाद इस लेसन का जो मेन पार्ट है वो प्रमेय है। इस लेसन में 5 प्रमेय थी लेकिन सब निकाल दिया इस साल, केवल 2 प्रमेय पूछ रहा है, 6.6 और 6.8। 6.6 एरिया वाला प्रमेय, एरिया वाला थ्योरम, और 6.8 कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। इन दोनों में से एक प्रमेय 100% बोर्ड की एग्जाम में आएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 4 नंबर के लिए एक प्रमेय फिक्स से आएगी ही आएगी। तो हो सकता है ये दोनों आ जाए अथवा करके, क्योंकि इस बार अथवा में आएगा। तो ये प्रमेय आपको अच्छे से सीखना है। प्रमेय क्या है कि किसी भी 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज दिया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। दिस इज द थ्योरम, यानी कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि 2 त्रिभुज यहां पे दिया गया, सपोज ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है, ऐसा सवाल में दिया गया है। ये दोनों समरूप हैं, ठीक है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये प्रमेय है, यानी कि एरिया का रेशियो रहेगा तो जो संगत भुजाएं हैं उसका वर्ग हो जाएगा। अगर एरिया नहीं है, केवल समरूप है, तो समरूप त्रिभुज में कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या है? दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी है। बट अगर एरिया का रेशियो है तो इनकी भुजाओं का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर बुक से पढ़ोगे तो रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा। खाली यहाँ पे आप जो पॉइंट्स है वो समझ जाओ। एक बार हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख के मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद जब रिवीजन करूँगा तो इसको पूरा मैं रब कर दूंगा, फिर से मैं बोलता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, तो दोनों तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, 2 त्रिभुज है। एक मान लिया त्रिभुज ABC दिया गया है और PQR दिया गया है। ये दोनों हैं कैसे? कैसे हैं? ये दोनों समरूप हैं, ऐसा सवाल में दिया है। तो जो दिया रहता है वो किस में आता है? पक्ष में आता है। गिवन थ्योरम के 3 पार्ट्स, गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ, यानी कि पक्ष, साध्य और उपपत्ति। पक्ष में जो दिया रहता है वो लिखा जाता है। पक्ष में क्या दिया लिखा जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये समरूपता का सिंबल है, चिन्ह है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दिया गया है, इसलिए इसको हम पक्ष में लिख देंगे। क्लियर? जो सिद्ध करना है, जो आपको फाइंड करना है, वो टू प्रूफ में जाता है, यानी कि साध्य में जाता है। सिद्ध क्या करना है? इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, यानी कि ABC बटे PQR इज इक्वल टू इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्ग का। संगत भुजा कौन सी है? AB की संगत भुजा PQ है, तो AB अपान PQ दोनों में स्क्वायर बराबर BC अपान QR दोनों का स्क्वायर बराबर AC अपान PR दोनों का स्क्वायर। अगर आपने चित्र बना दिया है, पक्ष लिख दिया है, साध्य लिख दिया है, तो 4 में से 1.5 नंबर, कोई 2 नंबर भी दे सकता है, लेकिन नंबर मिलेगा जरूर। तो इतना लिखा। अब आप देखिए, आपको जो इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात आ रही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 1/2 आधार गुणे लंब। त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला यही है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहाँ पर आप देखिए, तो हमने लंब डाला। लंब क्या डाला? AM लंब BC और PN लंब QR डाला। तो उत्पत्ति यही शुरुआत करेंगे, AM लंब BC तथा PN लंब QR डाला। अब
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 1/2 आधार गुणे लंब। तो ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार है क्या? BC, लंब है AM। देखिए आधार है AB, लंब है AM, 1/2 आधार गुणे लंब। और PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। आधार है QR और लंब है PN। ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख करके हमने समीकरण नंबर 1, 2 डाल दिया। किताब में समीकरण नंबर नहीं डाला है, आपने डाल दिया समझने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब सवाल में क्या कहता है? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात निकाल लो। इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल कर दो, बटे कर दिया, ये ऊपर हो जाएगा, बटे में नीचे हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ रहे हो ना? बहुत ईजी है, अभी तक कोई इसमें दिमाग लगाने वाली जैसी कोई चीज ही नहीं है, खाली समझना। 1/2 से 1/2 कट गया, तो आ गया ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटे QR गुणे AM बटे PN। ये समीकरण नंबर 3 डाल दिया। 1, 2 यहाँ डाला था, 3 यहाँ डाल दिया। देख रहे यहाँ तक आ गए ना? हमारी आधी प्रमेय तो हो गई, अभी तक कुछ किया नहीं, केवल दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र लिखा, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिख लिया। अनुपात लिखते ही हमारा काम हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे ही हमने इस पे लंब डाला, देखिए यहाँ पे जैसे लंब डाला तो एक त्रिभुज ये हो गया, और इसको इस पे लंब डाला तो एक त्रिभुज ये हो गया। इन दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप दिखाएंगे। समरूप कैसे? त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, देखो ABM और PQN में क्या क्या बराबर है? देखिए एक कोण B बराबर कोण Q है। ये क्यों बराबर है? आपके सवाल में ही दिया है कि ये त्रिभुज समरूप है, तो समरूपता की शर्त है कि संगत भुजाएं समानुपात होती हैं और जो उनके कोण होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B कोण Q के बराबर होगा। आगे पक्ष लिख देना, ये लिख दिया कोण B बराबर कोण Q, हमने पक्ष लिख दिया। आगे कोण M, देखिए ये कोण M बराबर ये कोण M बराबर कोण N, दोनों कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कंडीशन होगी को, यानी कि एंगल ए लिख सकते हो। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुज की समरूपता की शर्त के अनुसार AB बटे PQ बराबर AM बटे PN बराबर BM बटे QN। इसकी जरूरत नहीं है, हमने लिखा AB बटे PQ बराबर AM बटे PN, ये हमने लिख दिया। AB बटे PQ बराबर AM बटे PN, समीकरण नंबर 4 लिख दिया। आगे एक समीकरण नंबर बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? हमने कुछ नहीं किया, पहले इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, फिर इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, फिर दोनों का बटे कर दिया, अनुपात कर दिया। अनुपात करने के बाद 1/2 से 1/2 कट गया, जो बच गया उसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में आप देख रहे हो कोण B बराबर कोण Q है, पक्ष में दिया गया है। कोण M बराबर कोण N है, 90 अंश के हैं। इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब अगर समरूप हो गए, समरूपता की शर्त लगाएंगे, AB बटे PQ बराबर AM बटे PN, ये लिख दिया, समीकरण नंबर 4 डाल दिया। क्लियर हुआ? अब आप चलिए, ये त्रिभुज दिया गया है, परंतु पक्ष में क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए समरूपता की शर्त के अनुसार AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR होगा कि नहीं होगा? ये समरूपता की शर्त ही है। प्रमेय नंबर 1 थेल्स की थ्योरम के अकॉर्डिंग यही है। थेल्स की थ्योरम नहीं, समरूपता की शर्त है, क्राइटेरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमने लिख दिया AB बटे PQ, यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ठीक है, ये क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये समरूपता की शर्त है। अब आप देखिए, समीकरण नंबर 3 यहाँ पे है और समीकरण नंबर 4 यहाँ पे है। इन दोनों को जो थोड़ा कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए AM बटे PN यहाँ पे दिया है और यहाँ पर भी AM बटे PN आया है। ये AM बटे PN किसके बराबर है? AB बटे PQ के। तो इसमें जो समीकरण है AM बटे PN की जगह हम लिख सकते हैं AB बटे PQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमने इस इक्वेशन को फिर से लिखा, ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटे QR तो है ही। यहाँ पे जहाँ पर AM बटे PN था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB बटे PQ लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखा? समीकरण नंबर 3 और 4 को हमने कंपेयर किया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ AM बटे PN है तो
ए एम बटे पी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर के, है कि नहीं। अब यहाँ पे जहाँ पर ए बी बटे पी क्यू है वहाँ पे हम लिख देंगे बी सी बटे क्यू आर। अब बी सी में बी सी का गुणा हुआ बी सी स्क्वायर, क्यू आर में क्यू आर का गुणा हुआ तो क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। लेकिन जो सिद्ध करना है उसमें तीन चीज है, ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर। लेकिन आपका तभी एक ही आया, तो हमको 3 बार थोड़ी सिद्ध करना है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा थ्योरम। आपको आगे लिखना है, इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, ये पूरा लिख देना है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आपके सामने लिखते हैं, थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए पक्ष में आपको क्या लिखना है, दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये पक्ष में दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, तो ये हमने किस में लिख दिया, साध्य में लिख दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल में लंब का होना जरूरी है, इसलिए हम लंब डालते हैं, ए एम लंब बी सी और पी एन लंब क्यू आर डाला, लंब डाल दिया। लंब डालने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, हमने फार्मूला लगाया, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, ये रहा, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, ये रहा। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, बटे, ये बटे निकाला, 1/2 से 1/2 कट गया, ये आपका बच गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखिए हमने लंब डाला तो ये दो नए त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। अब देखिए कोण B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q, पक्ष लिख देना, पक्ष में नहीं सवाल में दिया गया है, और कोण M बराबर कोण N, कोण M बराबर कोण N 90 अंश के दोनों हैं। अब आपने लंब डाला है तो 90 अंश के होंगे, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया कोको सर से, यानी ए सर से। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो समरूपता की जब शर्त लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, इसको हमने समीकरण नंबर 4 डाल दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए आपको दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सवाल सब पक्ष में दिया गया है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूपता की कंडीशन जो लगाएं, समरूपता की शर्त लगाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये आपको पक्ष में दिया गया है, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको हमने समीकरण नंबर 5 डाल दिया नाम। अब आप देखिए, चलिए समीकरण नंबर 3 पे चलिए, क्योंकि आपको तो सिद्ध यही करना है ना, तो यहीं से उठाते हैं समीकरण नंबर 3 से। और ए एम बटे पी एन जो है किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के, तो यहाँ पे हम ए बी बटे पी क्यू लिख देंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटे क्यू आर है ही ऑलरेडी, और इंटू यहाँ ए एम बटे पी एन की जगह आपको लिख देना है ए बी बटे पी क्यू, समीकरण नंबर 4 से आप ऐसा लिख सकते हो। परंतु समीकरण नंबर 5 से फिर 5 पे आ जाइए, ए बी बटे पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी सी बटे क्यू आर। लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 से। अब आप कहोगे सर ए बी बटे पी क्यू को यही क्यों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखना कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, तभी बी सी में बी सी का गुणा होगा, बी सी स्क्वायर होगा। अगर आपको नियम से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट इसकी जगह आप ये लिख देना। अगर परीक्षा में नहीं आ रहा है, अगर इधर बी सी बटे क्यू आर है तो यहाँ पर भी बी सी बटे क्यू आर ही आएगा, ये गारंटी है, फिक्स है। तो यहाँ आ गया ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, 2 बार गुणा हो गया तो ये 1 बार सिद्ध हो गया। इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, जो ये साध्य है वो आप लिख सकते हो। समझ में आया?
आ गया होगा, नहीं आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार समझ के देखोगे तो आ जाएगा। ये प्रमेय परीक्षा में 99.9% आ रहा है। ठीक है, अब हम कल अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें अगली प्रमेय बताएंगे। ठीक है, तब तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले प्रमेय के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।